Good morning to all of you. Today I am going to discuss some questions of decreasing increasing functions. First question is, find the interval in which fx equal to this is increasing. आपसे पूछा गया किस इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो आपका इंक्रीजिंग है. तो सबसे पहला काम मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया कि पहले आप ये देखो इंक्रीजिंग लिखा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है. साफ साफ लिखा है इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो पहले एफ डैश एक्स निकाला जाएगा. तो एफ डैश एक्स आपको पता है 6x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 6x माइनस का 12. इसको फैक्टराइज कर लीजिए बच्चों, ये आ गया. अब आप देखो मैंने क्या बोला, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. तो पहले आप क्या काम करो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके वो पॉइंट निकाल लेते हैं कि किस पॉइंट पर ऐसा हो रहा है कि एफ डैश एक्स 0 है. फिर हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि किस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में नेगेटिव आ रहे हैं वो डिक्रीजिंग है. तो हमारा कौन सा पॉइंट आया बच्चों? एक आया 1, एक आया -2. तो एक आया -2, एक आया 1, लिख दिया. अब आप खुद देखो, अगर कोई वैल्यू आपकी 1 से बड़ी होती है, 1 से बड़ी होगी तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा. तो यानी कि ये क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा. अगर -2 और 1 के बीच में होती है वैल्यू, अगर एफ डैश एक्स में रखना है बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, निगेटिव आ जाएगा. और अगर आप इससे कम वैल्यू रखते हो तो जैसे मान लो आपने -3 रखी तो -3 + 2 -3, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आपका प्लस आ जाएगा. अब उसने आपसे क्या पूछा, उसने कहा कि ये जो एफ डैश एक्स, आपको पता है कंडीशन क्या होती है इंक्रीजिंग की, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यानी कि अब हमें ये देखना किस इंटरवल पे वो हमारा इंक्रीज कर रहा है. तो हमारा एफ डैश इन पॉइंट्स पे क्या है बच्चों, इन पॉइंट्स पे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है. लेकिन अब जहां पर पॉजिटिव होगा वहां इंक्रीजिंग, जहां पर नेगेटिव होगा वहां डिक्रीजिंग. तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों, इंक्रीजिंग पूछा गया. तो इंक्रीजिंग क्या होगा बच्चों, अब देखो आप कहोगे सर यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, तो यहां पे आप लिख दो 1, यहां पर बच्चों 1 को इंक्लूड करना. क्यों करना, क्योंकि इंक्रीजिंग लिखा है. अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो मैं इसको ओपन कर देता. अब यहां आ जाइए, यहां क्या होगा, -∞ से, ये मेरा इन्फिनिटी लिखा है बच्चों, -∞ से -2 क्लोज इंटरवल, ये मेरा इंक्रीजिंग का इंटरवल आ गया. अगर मुझसे डिक्रीजिंग का इंटरवल पूछता बच्चों तो मैं क्या लिखता, मैं डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या लिखता बच्चों. अगर मुझसे स्ट्रिक्टली पूछता तो मैं दोनों में जहां पे इंटरवल लगाए वहां ओपन कर देता. पहला क्वेश्चन हो गया. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली ऑन दिस इंटरवल. वो कह रहा है कि इस इंटरवल के बीच में आपको बताना है कि ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है. तो ऐसा तभी हो सकता है, अभी पहले सॉल्व करते हैं. एफ डैश एक्स निकाल लिया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके जो पॉइंट आया वो क्या आया, 1/2 आया. ये हमारा पॉइंट आ गया 1/2. अब आप देखो बच्चों 1/2 से बड़ी वैल्यू रखने पर, 1/2 से बड़ी वैल्यू रखने पर ये पॉजिटिव आ रहा है और 1/2 से कम वैल्यू रखने पर ये निगेटिव आ रहा है. तो इसका मतलब क्या है, इस इंटरवल में -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में सेम साइन नहीं आ रहा है. या तो यहां पे दोनों पॉजिटिव होते तो हम लोग बोलते इंक्रीजिंग है, अगर यहां पे दोनों में नेगेटिव होता तो हम लोग बोलते डिक्रीजिंग है. लेकिन यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर एक तरफ माइनस आ रहा है, एक तरफ प्लस आ रहा है. यानी कि -1 से 1 के बीच में हमारा फंक्शन ये वाला ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0, π/2. आपको इस इंटरवल के बीच में समझाना है कि ये सब क्या होंगे. तो पहले मैं इसको पकड़ लेता हूं, cos x. मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, मेरा काम है समझाने का. एफ डैश एक्स क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स. एफ डैश एक्स क्या हुआ, माइनस का साइन एक्स. अब आप सभी को पता है साइन एक्स की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी. पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव, यानी एफ डैश एक्स क्या हो गया, निगेटिव हो गया. एफ डैश एक्स अगर निगेटिव हो गया तो क्या होगा बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. नेक्स्ट, cos 2x. cos 2x का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, -2 sin 2x. अब बच्चों ध्यान रखना, जो इंटरवल दे रखा है वो आपको दे रखा है x का इंटरवल, ये है. अब यहां पे जब लिखा हुआ है 2x, तो जो 2x होगा वो क्या होगा बच्चों, 0 से पाई हो जाएगा. तो 0 से पाई के बीच में साइन क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है. तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव, यानी कि ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये भी आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. अब आगे बढ़ो. अब ये cos 3x,
cos 3x का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस का sin 3x, माइनस का 3 sin 3x आएगा। अब ध्यान दो, जब आप इस वाले में मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या आ जाएगा, 0 से 3π/2। अब 0 से 3π/2 के बीच में प्रॉब्लम क्या है कि 0 से पाई तक तो हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन ये आपका पाई से 3π/2 के बीच में निगेटिव होता है। तो यहां पर सेम साइन नहीं आ रहा है, देखो ध्यान से, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर सेम साइन नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इंटरवल्स क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव और π/2 से 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव और पाई से 3π/2 के बीच में निगेटिव, तो ये गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगी यहाँ पे, ये आपका आ गया, ये है आपका 10x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x में जब 0,π/2 रखोगे, जो इंटरवल रखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसने पूछा है कि किस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो यानी कि हमारा केवल ये और ये ही होगा और वो दोनों नहीं होंगे। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इनमें से किस इंटरवल पे हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखो ध्यान से बच्चों, देखो ध्यान से बच्चों, पाई की वैल्यू आप सभी को पता होती है, क्या होती है, 3.14, और π/2 की वैल्यू लगभग 1.57, ये ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से, आप सभी को पता है कि 0 से π/2 के बीच में जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 100x⁻99 प्लस का cos x, ये हो जाएगा। अब 0 से 1, आपको पता है 0 से π/2 की वैल्यू क्या होती है, π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1.57। 0 से π/2 के बीच में हमारा ये cos x क्या होगा, जब 0 से π/2 ले लो या 0 से 1 ले लो तो ये पॉजिटिव होगा, और यहां रखोगे वैल्यू तो भी पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा ही नहीं, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब आगे आओ, π/2 से पाई, π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में cos निगेटिव होगा, चलो मानता हूं मैं निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, -1 होगा। जब यहां रखोगे आप 0 से ये π/2 से पाई के लिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा बड़ा है, तो बहुत ज्यादा बड़े में से कोई छोटी क्वांटिटी को माइनस करोगे तो पॉजिटिव भी आएगा बच्चों। तो ये भी आपका क्या होगा बच्चों, ये भी आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा। अब 0 से π/2, 0 से π/2 में अभी मैंने आपको बात समझाई, 0 से π/2 में ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं होगा बच्चों। और फिर आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाता हूँ जल्दी से।